Disclaimer. We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है वंस अगेन। Hello everyone, this is your favorite Furqan. स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। मोमिन है सर अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोमिन तो बहुत बड़ी बात है, मुसलमान कह सकते हैं आप हमें। अच्छा, मुसलमान है। कब तक रहने का इरादा है? इंशाअल्लाह ताला जब तक जिंदगी है उसके बाद भी इंशाअल्लाह। जब तक जिंदगी है तब तक बेवकूफी में जीना चाहते हैं? नहीं बेवकूफी नहीं, हक में, सच पे, जो इस्लाम है, अल्लाह का दीन है, उस पे। और ये कितनी प्यारी बात कर दी आपने। तो यार ये 10 लाख रुपया मैंने इनाम रखा था एपिसोड 1 में, तो कोई मोमिन मर्द हजरात, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया शायद, जो इस चैलेंज को कबूल करके 10 लाख रुपया लेके जाए मुझसे। आई होप, चूंकि आप जिंदगी भर मुसलमान रहना चाहते हैं, आई होप आप 10 लाख रुपया जीत के जाएंगे आज। 10 तो लाख भाई नहीं चाहिए वैसे, आप अपना सवाल पूछ लें। अरे फिर भी 10 लाख दूंगा मैं, नहीं चाहिए तो भी दूंगा। चलिए तो आप भाई सवाल पूछ लें। जी। तो सवाल बहुत सिंपल सा है। क्या अल्लाह ने कुरान में जिस तरीके से उसने स्लेव के साथ सेक्स करने को अलाव किया है कुरान में, क्या उसने स्लेव के साथ सेक्स करने को हराम किया है कि आज से जो है स्लेव्स के साथ सेक्स करना आप सब पे हराम है? नहीं किया। अच्छा, आपने ये भी कहा, हमारे एडम साहब जो है वो शिद्दत से सुन रहे थे आपकी बात, और शायद मैंने सुना नहीं ढंग से, मुझे मरने तक का ही समझ में आया कि आपने ये कहा कि मर के भी आप इस्लाम को फॉलो करेंगे। जी, मरने के बाद भी इंशाअल्लाह। यार हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब के कान तो एकदम कमाल चलते हैं यार, क्या बातों को पकड़ते हैं। तो हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का सवाल ये है कि मरने के बाद भी और रिलीजन्स होंगे क्या? मरने के बाद तो आगे जो असल जिंदगी है हमारी वो शुरू हो जाएगी ना, उसमें भी हम मुसलमान ही रहेंगे। मैं अच्छा, ये कह उसमें रहा भी था। मुसलमान रहेंगे, और जी। बाकी लोग क्या रहेंगे? हिंदू और ईसाई, सिख, मरने के बाद ये भी फॉलो करने मिलेगा जहन्नम में? नहीं वो तो नहीं मिलेगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो मतलब हमारा नाम से यही होगा कि हम मुसलमान थे दुनिया में, और यहाँ पे भी हम मुसलमान हैं, और वो भी वो जो थे वो वही होंगे। प्रैक्टिसिंग तो वहाँ पे होगी ही नहीं ना। ये सारी तो इस दुनिया की चीजें हैं कि इस दुनिया में जो हमने काम कर लेना है उसको वहाँ तो सिर्फ अजर लेने का है, जो करना है उसका अजर मिलना है वहाँ पे। वहाँ बस नाम क्या है कि ये मुसलमान है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी हमसे ले लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा एडम साहब, आपने आई होप जवाब सुन लिया होगा। भाई जो है वो कह रहे हैं कि बाद में इस तरीके से तो कुछ है नहीं, लेकिन वहां पे अजर मिलेगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि वहां आगे जो है वो रिलीजन्स नहीं होंगे, वहां सिर्फ अजर मिलेगा, ये जिंदगी तक ही है। तो जरीउल्लाह साहब, ये जो, और ये देखिए ब्लैक पिंक भाई ने हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का इस्तकबाल भी कर दिया है, कह रहे हैं आ गया हीरो। थैंक यू सो मच ब्लैक पिंक भाई, हमेशा आप मेरा और एडम साहब का इस्तकबाल करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जरीउल्लाह साहब, तो शुरू करते हैं। और जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, हथियार भी निकाल लेता हूँ ताकि हम सारी चीजों को नोट डाउन भी जी करते जाएं। ये आ गया आपका नोटपैड, आ गया। तो जिस तरीके से अल्लाह ने फीमेल कैप्टिव्स या लॉन्डी कह ले साथ सेक्स अलाव किया कुरान में, मुझे आपका सवाल समझ आ गया, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ कि मना नहीं किया गया। क्या अल्लाह ने ये हुक्म दिया कि अब से या आगे के लोगों के लिए स्लेव्स के साथ सेक्स करना हराम है? हराम करार दिया जाता है? जी। नहीं किया। अरे नहीं किया? जी नहीं किया, कहीं पे भी नहीं, अल्लाह ताला ने किया, ना ही हदीस क्या में कहीं हुआ। रसूलुल्लाह ने नहीं इस हुआ, तरीके ना से हदीस कुछ? ना कुरान में नहीं हुआ, नहीं हुआ।
नहीं जितना मुझे दिया। इल्म है, जितना इल्म है उसके मुताबिक कहीं पे भी नहीं, मना नहीं किया गया इसे। ओके, चलिए 10 लाख मेरे फिर से बच गए दोस्तों। भाई ने सीधा सा बिना जलेबी बनाते हुए इस बात को कंफर्म किया है कि ना अल्लाह ने इस तरीके का हुक्म दिया है, ना रसूलुल्लाह ने इस तरीके का हुक्म दिया है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आप के मुताबिक मानते हैं? जी, क्या आप फीमेल स्लेव्स के साथ कंसेंट सेक्स के को? साथ, जी जी, कंसेंट के साथ हम उसको इंसानियत के साथ मानते हैं, लेकिन अगर कंसेंट नहीं है फिर वो गैर इंसानी है, फिर उसकी ओके, सजा भी दी कंसेंट के जाएगी उन्हें। साथ। जी ओके, मुझे बताइए कि मैं आऊंगा, कंसेंट पे आऊंगा, ठीक है। जी क्या आपके आपकी मिसाल के तौर पे आपके घर पर कोई हमला कर देता है, ठीक है, मे बी कंट्री वाइज कुछ जंग हो गई है, या बाजू कंट्री वाले ने हमला कर दिया, ठीक है। आपके घर के मर्द हजरात को मार दिया गया या स्लेव बना दिया गया, और आपकी वाइफ, आपकी बहन, आपकी बेटी को स्लेव बनाया, आपस में एक एक को बांट दिया, क्या आपकी माँ, आपकी बहन? भैया, आप जब लिख रहे हैं इसमें काफी देर लग गई, आप सीधा सीधा बोलिए, नहीं इसमें नहीं, काफी देर अब भी हो लगेगी। जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, अपने जी पास जी, बहुत टाइम है ना, ये ठीक है, रिकॉर्ड में बहुत आते टाइम। जाएगा। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी जिसने उन्हें स्लेव बनाया है, उसको कंसेंट देंगी वो, आओ मेरे साथ सेक्स करो? नहीं। नहीं देंगी? आर यू श्योर? जी नहीं। जी, पक्का? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, नहीं देंगी। तो फिर ये कंसेंट की बात कहाँ से आ गई प्यारे भाई, जब आपको ये पता है कि किसी के घर वालों को आप अगर कत्ल कर दोगे या उनको स्लेव बना दोगे, जिस तरीके से आपकी आपकी घर की औरतें सामने वाले को कंसेंट नहीं देंगी, आप किस तरीके से ये कह सकते हैं कि दूसरों की माँ, बहन, बेटी मुसलमानों के घर वाले, मुसलमानों को या सहाबाओं को कंसेंट देंगी? ये ये दोगलापन क्यों है आप लोगों में? अच्छा, अगर वो नहीं देंगी तो फिर ठीक है, हम नहीं कर सकते, फिर हराम है। अगर वो कंसेंट नहीं देंगी तो जी, जबरदस्ती नहीं की जा सकती है मामला। अगर वो कंसेंट नहीं देंगी तो उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, फिर नहीं किया जाएगा। कंसेंट नहीं के नहीं साथ हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। भाई, कंसेंट का सवाल ही कब आएगा जब आपने खुद कहा कि आपकी घरवाली, आपकी माता, आपकी बहन, जी आपकी दीदी, आपकी बेटी कंसेंट नहीं देंगी, तो जी जाहिर सी जी बात है कि कोई भी कंसेंट नहीं देगा, ये एक आम अंडरस्टैंडिंग है। फिर जी, कंसेंट की बात आती कैसे है? ठीक है। फिर अगर वो कंसेंट नहीं देंगी, मैं भी यही कह रहा हूँ कि कंसेंट की बात है वहां पे, लेकिन अगर वो कंसेंट नहीं देंगी, अगर मेरे घर वालों ने नहीं दिया, तो अगर कोई किसी और के घर वाले भी अगर नहीं देंगे, तो फिर उन पे कुछ भी जबरदस्ती नहीं की जाएगी। नहीं, लेकिन भाई जब कंसेंट देगा ही नहीं कोई, तो सेक्स जी अलाउ करने का तो फिर बात ही नहीं बनती, कोई उसका मीनिंग ही नहीं बनता जब कंसेंट, आप खुद कह रहे हैं कि आपके घर लेकिन कुछ वाले नहीं अलाउ कर देंगे, भी देंगे, दूसरे के घर लेकिन वाले नहीं कुछ कुछ देंगे, कर भी सकते तो हैं, कुछ अलाउ कर भी सकते हैं। अच्छा, किस कंडीशन में अलाउ करेंगे? नहीं, वो अब उनकी मर्जी है, जैसे जैसे उनका दिल करे। अगर वो उनकी मर्जी वो है, तो वो एक्सेप्शन, उनकी चलो सिचुएशन कोई मैं भी हो थोड़ी सकती देर है। के मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ, चलो इक्का दुक्का, चलो उसको कंसेंट दे भी दे, जो कि आप जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके कह रहे हैं, मैं उसको फिर भी एक्सेप्शन में ले रहा हूँ। लेकिन आम उसूल तो ये है, या आम अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि ऐसी औरतें जिनके घर वालों को स्लेव बना लिया गया हो या मार दिया गया हो, उनका कंसेंट देने का सवाल ही नहीं उठता। अगर कंसेंट देने का सवाल ही नहीं उठता,
तो फिर सेक्स अलाउ करने का की बात कहाँ से आ जाती है? ये तो एक इलॉजिकल बात है। लेकिन कुछ लोग कर भी देते हैं ना अलाउ, कुछ लोग कर भी देते हैं। मैंने बोला कुछ मुझे अपने आप घर वालों जो को पता है, वो कायदा नहीं जो है, करेंगे। एक मिनट, जी, आप कायदा जो है जनरल बात पे बनाते हो या एक्सेप्शन पे बनाते हो? दोनों को नजर नजर में रख के। ओके, लेकिन कायदा किस पे बनता है? अगर सेक्स अलाउ करने की बात हो रही है तो कायदा जो है जनरल बात पे बनेगा ना। इस्लाम में तो सबके लिए दिया है ना, जनरल तमाम लोगों के लिए। जी, जनरली लोग कंसेंट दे देते हैं, इसके वजह से सेक्स अलाउ किया गया। कायदा तो ऐसा होना चाहिए। मुझे आपकी समझ आ गया। आप आप कितने पढ़े लिखे हैं जरीउल्लाह साहब? मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इतना। कितना? वैसे मैंने पाकिस्तान में 10वीं की थी बस, उसके अच्छा, बाद उसके छोड़ आगे दिया। नहीं किया? जी नहीं किया। अच्छा, मसला यही है। कायदा जो है वो हमेशा जनरल उसूल पे बनता है। अगर कंसेंट नहीं देगा कोई, और जाहिर सी बात है कोई कंसेंट नहीं देगा, तो सेक्स अलाउ करना ही सबसे पहली बात तो बेवकूफी है। एक चीज ये तो पक्की बात है। दूसरी चीज, और आपने ये भी कहा कि भाई कंसेंट कोई भी नहीं देगा, मेरी माँ बहनें भी नहीं देंगी। इस्लाम जो को- है, कुरान जो है वो कंसेंट की बात करता ही नहीं। अभी आपने कहा कि कंसेंट के साथ आपने सेक्स करना है। मुझे एक आयत पेश कर दे जहां पे अल्लाह ने कहा हो कि कंसेंट लेना जरूरी है। अगर वो कंसेंट नहीं देती तो आप उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते। सूरा नूर आया 33। ओ, सूरा नूर आयत 33। चलिए भाई, और सूरा उसमें आपको ये नूर भी पता आयत, लग जाएगा कि इस्लामिक जो स्लेव होते हैं वो अपना मुकातबा भी बयान कर सकते हैं, कि अपनी फ्रीडम नहीं को नहीं, बयान कर वो मतलब मांग भाई, सकते हैं। जी जी। भाई आपने कंसेंट दिखाना है जी सबसे वो पहले। नीचे आएंगे, आप नीचे जैसे पढ़ेंगे तो आपको ओके, मिल जाएगा चलिए मैं इंशाल्लाह। अभी पेश कर देता हूँ 24 की 33, नूर जिसमें भाई जो है वो 33। स्लेव का, उसमें हमको कंसेंट मिलना चाहिए। हाँ प्यारे भाई, ये लीजिए मैं आयत लेके आ रहा हूँ। चलिए, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई भाई जो है वो स्लेव के साथ सेक्स करने का कंसेंट हमें दिखाएगा। वाह, चलिए आपके साथ मैं ये मैं पढ़ूंगा शेयर कि आप करता हूं। पढ़ेंगे? ये मैं, आप स्क्रीन तो आ जाने दीजिए ना प्यारे भाई। ठीक है, मसला नहीं। जी भाई, आप इंग्लिश में किनका तर्जुमा पढ़ेंगे, पढ़ो? उर्दू में पढ़ेंगे? इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, कोई मसला नहीं। तर्जुमा किसके है वैसे? चलने तैयार है, मैं पढ़ लेता हूँ, मेरे सामने भी खुला हुआ है सही ये। इंटरनेशनल है आपके सामने, और ठीक है, सही एमएएस इंटरनेशनल से अब्दुल। देख लेते हैं। सही जी इंटरनेशनल जी, से चल जाते हैं। पढ़िए। But let them who find not marriage abstain until Allah enriches them from His bounty, and those who seek a contract for among whom your right hand possesses, then make a contract with them if you know there is within them goodness, and give them from the wealth of Allah which He has given you, and do not compel your slave girls into prostitution if they desire chastity. So to seek temporary interest of the worldly life, and if someone should compel them, then indeed Allah is to them after their compulsion forgiving and merciful. जी भाई, किधर है कंसेंट? इधर स्लेव के ये जहाँ साथ पे रहता है सेक्स ना, करने का। बोला डोंट फोर्स देम टू प्रोस्टिट्यूशन। डोंट फोर्स देम टू प्रोस्टिट्यूशन की बात हो रही है ना? वो भी एक टाइप की प्रोस्टिट्यूशन ही है ना, उस कौन तरह सी? करना, मतलब उनके साथ सेक्स करना, ये भी एक चीज की वही उसी तरह की चीज होगी। अच्छा, एक बात बताइए, प्रोस्टिट्यूशन में कंसेंट होता है कि नहीं होता है? हम्म, होता है। तो फिर प्रोस्टिट्यूशन तो अलाउ होना चाहिए, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन में तो कंसेंट होता है। जो प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है, फीमेल और मेल, ये दोनों में तो कंसेंट होता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने बोला ना कि आप फोर्स नहीं कर सकते इस चीज के लिए। भाई, आपने कहा कंसेंट के साथ कर सकते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि इसको प्रोस्टिट्यूशन से अगर आप मैच कर रहे हैं तो प्रोस्टिट्यूशन में तो कंसेंट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, फोर्सफुल भी तो होता है ना, जैसे अब हमने नहीं, कोई स्लेव है रेप, उसे फोर्सफुली भाई भाई फोर्सफुली भाई करना चाहिए। भाई जी। भाई,
जब फोर्स आ जाता है, जब कंसेंट हट जाता है, तो वो रेप में आ जाता है. नाउ इट इज नॉट प्रोस्टिट्यूशन. तो फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे जब क्या किया, उनको फोर्स ना कंसेंट करें. प्रोस्टिट्यूशन में से हट जाता है तो वो रेप हो जाता है, वो अब प्रोस्टिट्यूशन नहीं रहता है. तो आप इससे क्या मतलब ले रहे हैं यहाँ पे इस आया से? हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि आपने ये जो बात कही है कि स्लेव का मास्टर के साथ जो है वो सेक्स करने के लिए कंसेंट जरूरी है. इस आयत में मास्टर का स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए कोई कंसेंट की बात नहीं हो रही है. यहाँ पे ये बात हो रही है कि आपकी स्लेव को आप प्रोस्टिट्यूशन के लिए कंपेल नहीं करें. यानी प्रोस्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आप उससे प्रोस्टिट्यूशन नहीं करवाए, यानी आप उसको किसी तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे के पास भेजकर उसकी कीमत ना ले. ऐसा ओके आप जो है ना कराए. और इस ओके तरीके से अगर आप करोगे तो अल्लाह माफ करने वाला है. टू देम. जो कि खुद ये अगली बात तो और भी बेतुकी और एकदम घटिया बात है कि इफ समवन शुड कंपेल देम देन इंडीड अल्लाह इज आफ्टर देयर कंपल्शन फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल. अगर कोई करवाता है तो फिर अल्लाह माफ करने वाला है. क्यों भाई? तो अल्लाह उनके एक तो लिए वो है ना, प्रोस्टिट्यूशन करवा रहा है जिनके लिए तो जी ये जिनको किया गया है, जिनको मतलब जबरदस्ती करवाया गया, ये उनके लिए अल्लाह ताला मोस्ट फॉरगिविंग और मोस्ट मर्सीफुल है. अच्छा, जिसको जबरदस्ती करवाया गया है, ठीक है, उसकी कोई गलती है? नहीं, नहीं. तो अगर गलती नहीं है तो माफी की बात आती है. इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं गलती ही नहीं है, तो इसीलिए अल्लाह ताला मोस्ट फॉरगिविंग है कि वहां पे आपकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए अल्लाह ताला आप उसकी अरे टेंशन ना भाई, लें. यहाँ पे जी. क्या कह रहा है अल्लाह? आफ्टर देयर कंपल्सन फॉरगिविंग, माफ करने वाला. माफ करने की बात कहां से आ रही है जब गलती है ही नहीं? अब देखें, अगर किसी के साथ हुआ है, वो ये सोच रही होगी कि मैंने गलत काम कर दिया, मुझे प्रोस्टिट्यूशन में धकेला नहीं, गया, तो वो अल्लाह ताला ने सोच रही उसके है लिए. ऐसा, ये तो भाई वो सोच रही है, ये तो आप अज्यूम कर रहे हैं. एक रेप करने वाला जिसके साथ रेप हुआ, वो ये सोचेगी क्या कि मेरी गलती है? कभी ऐसा हुआ है दुनिया में कि जिसका रेप हुआ है वो ये सोचे कि मेरी गलती है? नहीं. नहीं ना. तो यहाँ पे तो नहीं. ये बात ही नहीं होती कि जिसके साथ आप जबरदस्ती कर रहे हो प्रोस्टिट्यूशन के, वो ये समझे कि मेरी गलती है. उसको तो फोर्स किया जा रहा है बाय डिफॉल्ट. नहीं, उसको मालूम है नहीं, मुझे फोर्स किया जा गलती रहा है, नहीं. मैं मजलूम हूं. तो जी उसमें जी माफी की बात कहां से आ गई? जी जी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो सोच रही है मेरी गलती है, वो ये सोच रही है कि मैं एक गुनाहगार नहीं हूँ, तो अल्लाह नहीं, ताला ने उस कैसे गुनाह के, गुनाहगार है जब उसकी गलती नहीं है? क्योंकि उसे एक चीज के अंदर धकेला जा रहा है, उसके अंदर एक चीज से धकेला जा रहा है, और वो यही कह रही है, उसको अल्लाह ताला ने एक चीज कंफर्म कर दिया, और कंफर्म कर दिया कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो अच्छा, अल्लाह ताला बहुत माफ उसके करने लिए वाला है. भाई भाई अच्छा, जी भाई. ये गलती अगर उसके दिमाग में आ रही है कि मैंने गुनाह किया है, तो ये उसका प्रॉब्लम है, राइट? जी है ना? अल्लाह को तो अक्ल है ना कि उसकी गलती नहीं है. जी, इसीलिए जी. अच्छा ना, सुन लो, अल्लाह अच्छा को अच्छा. तो अक्ल है कि उसकी गलती नहीं है. जी. अल्लाह को तो ये कहना चाहिए था कि अगर आपको अंदेशा हो कि आप गलत है तो आपकी कोई गलती नहीं. अल्लाह को तो ये कहना चाहिए था. अल्लाह तो ये कह रहा है कि मैं माफ करने वाला हूं. मतलब उसकी गलती पे दो चीज, मतलब उसको अल्लाह सेकंड कर रहा है कि भाई अगर तू ऐसा सोच रही है तो मैं तेरे को माफ कर दूंगा. माफी की तो बात ही नहीं आती है यार. ये तो थोड़ा तो जी. अपना दिमाग का इस्तेमाल करो कि कितनी घटिया आयत है ये. ये तो अल्लाह ताला कई आयतों में, जब अल्लाह ताला कई ऐसी चीजें बयान कर रहे थे, ये तो कुरान का एक लहजा है, एंड पे आके वो नहीं, हमेशा लहजा कहते जो हैं है यहाँ पे वो भाई, लहजे की इन्ना चक्कर में अल्लाह आप गलत गफूर बात नहीं कर रहीम. सकते हो ना. लहजा लाने की चक्कर में क्या आप गलत नहीं नहीं, बात कर गलत बात सकते है हो? ही नहीं है, अल्लाह ताला की ये खूबी है, गफूर रहीम होना. अच्छा, ये गलती करना अल्लाह की खूबी है, लहजा अपना गलती नहीं. शो करने के लिए. यानी कि अल्लाह का लहजा ही गलत बातों पे है. आप नहीं सोचिए क्या नहीं, लॉजिक है बस मोमिन का कि चूंकि अल्लाह का लहजा है, वो इस वजह से इस तरीके की बात ये कर नहीं रहा नहीं, है. बात सुने, यानी बात सुने. जिसकी कोई गलती नहीं है, जिसमें माफी की कोई बात ही नहीं आती है, लेकिन चूंकि अल्लाह का लहजा है, इस वजह से वो बकलोली कर रहा है. नहीं नहीं, वाह भाई अल्लाह वाह, ताला क्या की, लॉजिक है. अल्लाह ताला अपनी अपनी खूबी एंड पे कई चीजें अल्लाह ताला कई जगह पे करते हैं, अल्लाह ताला की बात करते हैं, अल्लाह ताला की खूबी ये बयान यहाँ की पे एंड पे लेकिन आके. इस मौके पे गलती ये नहीं है बात अल्लाह फिट ही सुब्हानहू नहीं हो तआला रही है की. ना.
भाई इस मौके पे फिट ही नहीं हो रही है ना बात। मतलब पे फिट तो नहीं फिट हो ही रही। नहीं हो रही है बात। चले आप इससे क्या लेते हैं, आप बता दें, आप अपना मतलब बता दें, मैंने तो अपना बता दिया, हाँ मैं हम इससे बताता भी हूँ, अंडरस्टैंडिंग मतलब लेते हैं। बल्कि हमारे जो उस्ताद मोहतरम है वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे यार। ये असल में अमित नहीं रहता है ना, तो मैं स्वागत वाला मीम नहीं लगा पाता हूँ, क्योंकि मुझे ढूंढने में जो है वो मुश्किल हो जाती है किधर छुपा के रखा है। तो भाई लोग, हमारी आंखों के तारे, हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे दिल की धड़कन और हमारी शान, बल्कि आप ये देखिए ये मीम चलाता हूँ मैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं हुज्जतुल मुर्तदीन। मैं हूं एडम, एडम, मैं हूं एडम, एडम। फर्शी सलाम के साथ अरे इस्तकबाल करते हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का इस्तकबाल करिए। वेलकम एडम साहब, सलामुल मुता। सलाम होता ब्रदर। सर मैं आपकी सबसे पहले हिम्मत का दाद देता हूँ यार। क्या बात है यार, क्या बात है यार, क्या ही बात है। लाइक सीरियसली स्पीकिंग, आप इतने तहम्मुल से जवाब दे रहे थे इस बंदे को। मैं हैरान हूँ यार आपके हौसले को, आपकी, आप कुर्बान जाऊं। क्या बात है आपकी, क्या बात है, क्या ही बात है। लेकिन मैं और हैरान हूं एडम साहब के भाई का लॉजिक किस तरीके से चलता है। आपने तो सुन लिया। सर मैं वही हैरान था कि किस आयत को ये बंदा किस साइड के ऊपर लेके जा रहा है। और अनबिलीवेबल, like how can जी भाई, you तो actually take this ayat to this kind of a situation? आयत अगर जी इसके प्यारे भाई। असबाब नजूल पढ़े हम, तो बताती है कि उस जमाने में मोहम्मद को मानने वाले प्यारे मुसलमान इन स्लेव्स को पकड़ के बाजार में बेचते थे और इनसे रंडीबाजी करवाते थे नहीं, ये कहते और हैं ये उससे तो अब्दुल्ला पैसा इब्न उबई कमाते के थे। लिए आई है। तफसीर तो कहते हैं कि ये अब्दुल्ला इब्न उबई के बारे में आई है, तमाम के बारे में नहीं थी है। सर मैं अब्दुल्ला दिखा इब्न दूंगा उबई ये आपको। कर रहा था। सर किस कौन सी तफसीर ओके, पढ़ रहे हैं आप? ओके। उबय कौन है? अब्दुल्ला इब्न उबई, उसका नहीं पता? कौन है? मुसलमान है? हिंदू है? काफिर है? मुसलमान क्या कौन था? मुसलमान है, मुसलमान था, मुसलमान। ये वही उबय है जिसको आपके प्यारे नबी ने हुब्रुल उम्मा कहा है, राइट? उबरुल उम्मा? हम्म। कौन ये? तो मुनाफिकीन का सरदार था अब्दुल्ला इब्न उबई का, नहीं आपको पता? अच्छा चले, बेहतरीन हो गया। अच्छा वैसे एक बात बताइए, पढ़े लिखे जी। तो आप हैं, ये तो पता लग गया कि आपने इसकी तफसीर भी तस्वीर। पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि ये आयत आई किस वजह से हुई है, और आपने इसको साहिल के सामने गलत तरीके से प्रेजेंट किया। इससे ये भी साबित हुआ कि आप मुनाफिक भी हैं और झूठे भी हैं। ये तो मुनाफिक मैंने ये इस बात वजह भी से है। हैं जी कि आपने तफसीर भी पढ़ी हुई थी। झूठे इस जी। वजह से हैं कि अगर तफसीर पढ़ी हुई है और आपको उबय का नाम का पता है कि उबय की वजह से नाज़िल हुई है, सो आपको इस चीज़ का भी पता है कि ये आयत इस सिलसिले कंसेंट में नहीं है। नहीं है कि कंसेंट लिया जाए औरतों से। ये आयत इस सिलसिले में है कि औरतों को बेचा ना जाए। कितनी जबरदस्त बात होगी। 10 सेकंड में साहिल साहब कितना जबरदस्त बोल बेचा रहा है नहीं बंदा। एडम साहब, बेचा नहीं, नो सॉरी, प्रोस्टिट्यूशन नहीं बेचना यानी किया जाए। प्रोस्टिट्यूशन के लिए बेचना, सॉरी, रेंट करना, रॉन्ग रॉन्ग वर्ड, रेंट, रेंट, रेंट राइट, किया जाए। रेंट। तो हम्म। ये तो साहिल साहब इन्होंने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि इनको पता था, ये झूठ बोल रहे थे आपसे। आप कंटिन्यू करें, फिर मैं इन्हें इनके पाकिस्तान के ही स्कॉलर्स दिखाता हूँ, जो कि एआरवे डिजिटल न्यूज में आके जिन्होंने बोला हुआ है कि भाईजान तुम होते कौन हो अल्लाह के इस हुक्म को रिजेक्ट करने वाले कि हाँ लौंडी पकड़ो, जिसको दे दो वो उसका सेक्स करे, शादीशुदी की कोई जरूरत नहीं है। वो भी दिखा देता हूँ, कंटिन्यू करें सर। ये तो कौन से कंफर्म हो स्कॉलर गया की कि बात आयत कर इस रहे हैं? सिलसिले में नहीं है। कौन से स्कॉलर की बात कर रहे हैं आप? सर किसी भी, ऐसे ही एक नहीं, वो पागल बंदे ठीक है, की। वो मुझे आपको आप। अभी बता देंगे। लेकिन अभी आपने जो ये बात, हालांकि मैं तफसीर में बिना गए हुए ही, जब एडम साहब ने आपको तफसीर के ऊपर पकड़ा तो आपको वो चीज पता थी, लेकिन तफसीर में बिना गए हुए भी यहां से ये चीज जो है वो साबित नहीं हो रही है कि स्लेव के साथ सेक्स करने के लिए कंसेंट लेना जरूरी है। तो भाई ये धोखेबाजी आपने क्यों की? क्योंकि इस आयत मैंने से तो जी, साबित नहीं हो रहा। मैंने बोला और मैं इस दूसरा जो आयत का। आपका, आपने जो सवाल किया था कि आप फिर क्या समझते हैं, मैंने उसका जवाब दे दिया था कि ये निहायत एक हरामीपना समझ लीजिए, बेगैरती है कि कोई किसी के लिए माफी की बात करे, उसके लिए जिसके साथ जुल्म हुआ हो, चाहे वो अपना लहजे के लिए बात करे या किसी तरीके से भी बात करे। ये एक निहायत हरामीपन और बेगैरती है
कि जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है आप उसको कह रहे हैं कि मैं माफ कर दूंगा या मैं माफ करने वाला हूँ, माफी की बात ही नहीं आती। ये मेरा जवाब। जी भाई, कंसेंट अभी तक आपने साबित नहीं किया। मैंने कहा है, मैंने अच्छा लिखा था, मतलब एंड डू नॉट कंपेल योर मेड टू प्रोस्टिट्यूशन, मतलब इससे मतलब मैं ये भी लेता हूँ कि आप उनको फोर्स नहीं करते थे दूसरे काम के लिए भी, प्रोस्टिट्यूशन नहीं, भी आप है कैसे लेते और हैं दूसरे काम मतलब? के लिए भी। आप कैसे आप लेते हैं कैसे ले मतलब? सकते हो? आप कैसे ले सकते हैं मतलब? देखिए, आप एक तो डिसीवर साबित हो चुके हैं। सो पहले जब साहिल भाई इज्जत से आपसे बात कर रहे थे तो मैंने साहिल भाई को बड़ी जी, दाद दी थी और मैं मैं भी आया आपसे इज्जत से बात आया कर रहा हूँ, किसी और मैंने वजह आपको से कुछ था। कहा तो नहीं, नहीं। नहीं, एक सेकंड रिलैक्स हो जाए ना सर। छुड़ी थले साल हो हुन, छुड़ी थले साल हो। लेकिन जिस वक़्त आपने तफसीर बोल दी है, उससे ये चीज़ खुल गई है कि आपको पता है कि ये आयत किस वजह से आई है। क्योंकि आपने तफसीर पढ़ी हुई है और मैंने नहीं बोला, आपने बोल दिया है। जी, जी, सो मैंने पढ़ी थी। विद दैट बीइंग सेड आपको पता है कि आयत उस वजह से नाजिल नहीं हुई है और इसमें सिर्फ प्रोस्टिट्यूशन का मामला है और एक उबय का नाम भी आपको पता है कि उबय जो है वो अपने स्लेव्स को से रंडीबाजी करवाता था जिसकी वजह से आयत आई है और यहाँ पे है बदकारी करवाना। ठीक है, अब मुझे बताइए कि सब कुछ सुनने के बाद आप अपनी बात पे रिवर्ट कैसे हो सकते हैं? लेकिन तो झूठ की हद है ना, ये तो झूठ की हद है, बेशर्मी और झूठ की हद है ये। मेरे आप बात तो सुने, मैंने यह कि मैं इस चीज से हम ये भी मतलब लेते हैं कि अगर उनको एक हम प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स कर हम में बोल कौन कैसे है? सकते मतलब हैं। लेते हैं? हाँ, हम में बोलिए, कौन आप है? कौन बोलिए। होते हैं मतलब लेने वाले, जबकि मैं वो एक चीज मुसलमान मैच ही होता नहीं हो हूँ, रही है। मेरी बात सुने, कि अगर हम उन्हें प्रोस्टिट्यूशन के लिए नहीं फोर्स करते, अगर वो भी लें यार तो हम हम में उनको कौन है नॉर्मल। पहले ये बताएं। हु इज हम? हु इज हम कौन है? मैं मुसलमान, मैं मैं, मुसलमान, यानी कि ठीक है। नहीं, मैं मुसलमान यानी आप, यानी कि दुनिया जी, में आप एक शख्स हैं जो कहते हैं कि दुनिया के तमाम इस्लामिक स्कॉलर मुज्तहिदीन और ये सारे के सारे झूठे मक्कार जाहिल नहीं हैं नहीं, मैंने और झूठा नहीं कहा है। आप जो 10वीं फेल हैं, आपने भी बोला था ये बात, वो अरबी की ट्रांसलेशन करेगा और उसकी तफसीर लिखेगा। दैट्स योर वर्डिक्ट। साहिल साहब कंटिन्यू, ये इनका वर्डिक्ट है सर। जी भाई। चलो ठीक है। अच्छा, बल्कि आप देखिए जरी साहब, जी हम भाई। ये लेते हैं या आप जो ले रहे हैं, ये आपको लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है जब ये बेगैरत अल्लाह सूरह मोमिनून में जब ये कह रहा था कि आप स्लेव के साथ सेक्स कर सकते हैं, वहां पे उस बेगैरत अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि कंसेंट के साथ करो? एक पहले दो हम वर्ड ऐड जी, करने में उसकी जो है वो जी, कुछ जी, पेट में दर्द हो रहा था, हलक जो है उसके अंदर जो इन्फेक्शन हो गया था, जी, जी। थ्रोट इन्फेक्शन हो गया था, गला सूज गया था, बात नहीं निकल रही थी अल्लाह के, क्या हो गया था? अगर कंसेंट के साथ ही करना था तो सूरह मोमिनून में आगे जो है उस आयत में 2 वर्ड और ऐड कर देता कि कंसेंट के साथ करो। जी, जी, चले। ये अब आपको आपने इसमें से आउट ऑफ द बॉक्स अलग से जाके जो कि वहां पे वो बनता नहीं है, आपको क्यों उसमें से डिराइव करना पड़ रहा है? आपका बेगैरत अल्लाह ने 2 वर्ड ऐड क्यों नहीं किया? जी भाई। मैं आपको कह रहा हूँ, तो आप दिखा देंगे कंसेंट के बगैर कर सकते हैं, जबरदस्ती कर सकते हैं। आप ये सुन्ना से या हदीस से या कुरान से ये कहीं से भी दिखा साबित दें। सर, एक सेकंड मैं बताऊं, आप ये साबित कर दें कि सूरज नहीं है, वो चांद है। सूरज नहीं है, देखिए, चांद है। बात ये होता है कि कंसेंट साबित करना है। अगर नहीं लिखा हाँ, हुआ तो बाय डिफॉल्ट नहीं है। कंसेंट को साबित करना आपका काम है, वरना वरना कंसेंट नहीं लिखा और तमाम अहादीस में। अच्छा, एक सिंपल सी बात बताता हूं आपको। जब मोहम्मद ने अपनी स्लेव मारिया किप्तिया के साथ सेक्स किया तो मारिया किप्तिया से पहले कंसेंट लिया था? हम्म, लिया होना है लेकिन लिखा नहीं हुआ। लिया था। लिखा वो लिखा सर सिर्फ उसकी किया लिया। था। उसका ऐसा कीजिए कि उसकी एक हदीस दिखा दें कि मोहम्मद ने नहीं नहीं, कंसेंट पूरा नहीं लिया था सुना। मारिया किप्तिया। मैंने कहा है लिया एक होना मिनट है रुक यार, लेकिन नहीं लिया। जरीउल्लाह, एक मिनट रुक, मैं थोड़ा बताता हूँ। आपने हम्म। पूरा नहीं सुना, ये कह रहे कि लिया है लेकिन लिखा नहीं है। अच्छा, लिया लेकिन लिखा नहीं है। टाइम ट्रैवल करके ये जाके चेक ये करके मोहम्मद आया के था। ये मोहम्मद के पास था। अच्छा, वापस लाइन को वापस लाएं। जी जी, अच्छा, आगे। लिया था, अगर लिया था कंसेंट तो मारिया किप्तिया ने माबूर के साथ सेक्स क्यों किया था? इसका आप रेफरेंस दे दीजिएगा। मैंने ही नहीं देना, रेफरेंस दिया होगा कहीं ना कहीं, मैं नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी। मैं फोर्स तो हाँ, नहीं तो कर फिर सकता। माबूर के साथ सेक्स क्यों किया था ये बताइए? भाई रेफरेंस दे दें आप मुझे। क्यों, आपने मैंने रेफरेंस दिया पढ़ा हुआ है कंसेंट का? लेकिन मुझे। आपने रेफरेंस दिया कंसेंट का? मैंने तो एक लाया हूँ जो आपने बोला कि नहीं ये नहीं सही, आप भी एक लाइन नहीं, आपको कहाँ पे आ वही रहा है? सही यहाँ पे लग रही है कंसेंट मुझे। नहीं है ना सर। देखिए, सेक्स करना स्लेव के साथ ये बदकारी है कि नहीं है, पहले ये बता दें। नहीं ये नहीं है। बदकारी नहीं है ना स्लेव के साथ सेक्स करना। जी जी। यहाँ पे लिखा हुआ है बदकारी से रोके। साहिल साहब जरा अरबी में जाइए, इसकी थोड़ी सी ऊपर जाइए अरबी में।
अरबी में जाइए। ओके, यहाँ पे आपके पास एक लफ्ज लिखा हुआ है, जरा गौर से कीजिएगा। अल-बगाई। अलल अल-बगा, सर जरा क्लिक करिए। नहीं है, नीचे आए, स्क्रॉल करें थोड़ा सा। अलल अल-बगा है नहीं, हैवान से ऊपर ऊपर है। नीचे जी। अल-बगा, ये फर्स्ट लाइन, फर्स्ट वर्ड, क्लिक दैट। ये ऊपर वाला, ये नहीं, इससे ऊपर वाला हयाती नहीं, हयात से ऊपर ना, ये वाला अल-बगाई ये वाला। ये हाँ जी सर। अगर स्लेव के साथ सेक्स करना बदकारी नहीं है तो यहाँ पे बगा क्यों लिखा हुआ है? फोर्स करके, इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या लिखा हुआ है? फोर्स का लिखा हुआ है, फोर्स का लिखा हुआ है। and do not compel your maids किधर to कंपेल के लिए लफ्ज prostitution. निकाले, कंपेल के लिए लफ्ज निकाले। बगाई अला स्लेवर्स तकरी हुआ, टक्करी हुआ, यही लिखा होगा पीछे जाए। किधर है पिछली तकरी लाइन हुआ? में, ये वाला जी। ये इसका क्या मतलब है? मजबूर करो। मजबूर करो। अच्छा, मजबूर Compel करो। English उसकी। अच्छा, मजबूर करके अगर स्लेव के साथ सेक्स किया जाए, मजबूर करो, गलत तो है, वो हराम बदकारी है। किया कहाँ पे जाए। लिखा है बदकारी है? यहीं पे आगे नीचे वाली लाइन पे अल-बगा अच्छा, बदकारी ठीक लिखा हो है। गया, ठीक हो गया, जी। ठीक हो गया। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मजबूर करके करो तो बदकारी है, ये रेप नहीं है। जी, तब बदकारी है। तब अगर आप बदकारी है, मजबूर करके तब ये गुनाह है, मतलब अल्लाह ताला ने ये मना कर तब दिया। गुनाह है। कहाँ लिखा गुनाह है? अल्लाह ताला ने एक चीज मना कर दी है तो वो गुनाह हो गया। और अगर कोई कुरान लिखा है। अगर इसकी सजा क्या है? ऐसे गुनाह की सजा क्या है? ऐसे गुनाह की सजा आपको दी जाएगी, मेरा ख्याल है 100 कोड़े, वही जो बदकारी की 100 कोड़े। आपका ख्याल है सर, ये कहाँ लिखा हुआ है? अगर ख्याल नहीं, मजबूर करके अल्लाह ताला ने कहा है। अल्लाह ताला ने कहाँ किसी लिखा है? सूरह कहाँ नूर लिखा है? सूरह नूर के शुरू में आ जाए, सूरह नूर के शुरू में आ जाए। सूरह नूर के शुरू में आ जाए। साहिब शुरू में आ जाए। सूरह नूर सेम के आयत सूरह नंबर दें, पीछे आ आयत जाए। नंबर दें, आयत नंबर दें जरा, आयत नंबर दें, वहां जाते हैं, आयत नंबर दें। सूरह नूर आया। भाई नया लेके आए हैं कि सेव के साथ अगर कोई सेक्स करता है विदाउट बदकारी की कंसेंट सजा, बदकारी तो की सजा। हाँ, हाँ, दे तो दे दे आपने दे इसको दे। बदकारी तू कही है ना ढूंढ ना। भाई, तो इसको बदकारी साबित कर दे पहले। चले सूरह 24 आया 2, सेम सूरह नूर आया 2 पे आ जाए। सूरह The fornicated woman and the fornicating man flogged each of them with 100 strips, with 100 अच्छा, जो strips. फोर्निकेट करे ना, यहाँ पे मजबूर करके फोर्निकेट करे, कहाँ लिखा हुआ है? तो फॉर्निकेशन जब तक आप मजबूर नहीं कर ऐसे रेपिस्ट की सजा क्या है? बात सुन ले। रेपिस्ट की सजा क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ, रेपिस्ट की सजा क्या है? मजबूर करके सेक्स करना रेप होता है, फोर्निकेशन नहीं होता। फोर्निकेशन होता है सेक्स आउट ऑफ मैरिज। रेपिस्ट की भी ये है। रेपिस्ट की भी है। ओके, साहिब साहब जरा सुनिएगा, रेपिस्ट की सजा पत्थर है। अगर शादी ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? तो ये सजा ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? हदीस से मिलती है, ये हमें हदीस से मिलता ये है। हदीस में मिलता है। अच्छा 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 जी, अच्छा, जी। वो कुरान, ये वो आयत है जो बकरी खा गई थी। फेयर इनफ। तो अडल्ट्री और रेप एक ही है इनके नजदीक। साहिब साहब, एक बराबर है अडल्ट्री और रेप इनके मुताबिक। यस, It's the same यस, thing. अडल्ट्री और रेप एक ही चीज है इनके नजदीक। चले अब मेरी बात सुने। वो एक ही चीज है। अच्छा, एक सेकंड, आप कहे नहीं, मेरा बच्चा अब रिलैक्स हो जा, मेरा प्यारा बच्चा रिलैक्स हो जा। साहिब साहब, आप 33 की 50 खोलिए जरा प्लीज। जी, अभी खोल देते हैं। 33 ले जी, अब फोर्निकेशन की बात करेंगे, क्योंकि फोर्निकेशन की आयत में भी मजबूर का लफ्ज नहीं है। अब देखते हैं कि इनके नबी को 80 कोड़े पढ़ने चाहिए कि नहीं। इनके ओए नबी को होए 80 होए कोड़े होए पढ़ने होए। चाहिए थे। ये आ गई। मैं पढ़ूं क्या? आप नबी को 80 कोड़े क्यों? आप क्यों पढ़े? आपको 33 की पढ़ना तो 50 आता ना नहीं। मैडम साहब, 33 की 33 की 50। 50 की है ना। जी सर, इसी आयत 33 की 50। 33 सूरह अहज़ाब है। जी, आ आप क्यों गई। पढ़ेंगे? मैट्रिक फेल हैं आप तो, आप चुप करके बैठे। ले जी, ये कहता है, ओ नबी, तुम्हारे लिए जायज कर दी गई हैं तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने मेहर दे दी है, और उनको भी जो तुम्हारी बांदियां हैं। लो जी, पकड़ो। अब जायज कर दिया गया है बांदियों को भी सेक्स करने के लिए, और उनको भी जो तुम्हारी बीवी हैं जिनको मेहर दे दिया है। तो मेरे बेटे, आप यहाँ पे वही जो तुमने आयत दी कि एडल्ट्रस मैन और एडल्ट्रस वुमेन को कोड़े मारे जाएं, तुम्हारे नबी को कोड़े मारने चाहिए, क्योंकि वहां पे भी फोर्स का लफ्ज नहीं है, यहाँ पे भी फोर्स का लफ्ज नहीं है। देयर यू गो। जाओ, अपने नबी को कोड़े कब मरवा रहे हो ये बताओ। आप आए पहले पढ़े सही, फोर्स का लफ्ज वहाँ पे है, आपने अपने पढ़े नहीं है? क्यों नहीं है वहाँ पे फोर्स का लफ्ज? आप आ जाए उधर, वापस आ जाए। बेटा पढ़ना, कहाँ पे फोर्स का लफ्ज? ये आप पढ़े इसको। वक़्त मैट्रिक फेल पड़ेगा अब आयत। चलो पढ़े। वक़्त वकातिबुहुम
केरा मकातिबुहुम आ गया, 33 की बजाय मकातिब। फकातिबुहुम, इसको 33 की इसको 50 पढ़ रहे हो डंगर। अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं वापस गया था, वहां पे फोर्स का दिखा रहा था ब- ब- पिछली ब- आयत में। ब- 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 ब-